अनुज टाइगर का आप सभी का सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसी है हमारी टाइगर फैमिली? आई होप सब अपनी फैमिली के साथ होगी, बहुत खुश होगी और अपने सपने पूरे कर रही होगी। तो दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव का कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों के लिए कौन सी पेन ड्राइव अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सा ओल्ड वर्जन है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है और कितनी स्पीड किस पेन ड्राइव की फ्लैश ड्राइव की आती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि किसी पेन ड्राइव पे जैसे ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन है, तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। कुछ पेन ड्राइव पे नहीं लिखा होता ये 2.0 है, 3.0 है या 3.1 है या 3.2 है, कितनी भी है वो आप नहीं पता लगा सकते कुछ पेन ड्राइव से। तो उसका भी सोल्यूशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बेहतरीन कंपैरिजन के लिए हम सैनडिस्क की 3 बेहतरीन लाजवाब पेन ड्राइव्स को लेकर आए हैं। पहली है सैनडिस्क की iExpand जो कि आपके एप्पल डिवाइसेस के लिए काम आती है, आपका आईफोन, आईपैड इन सब के लिए यूज में ली जाती है। दूसरी है सैनडिस्क की माइक्रो यूएसबी पेन ड्राइव और तीसरी है सैनडिस्क की अल्ट्रा पेन ड्राइव। और ये तीनों पेन ड्राइव 3.0 है और इसकी स्पीड कैसी रहती है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं 3.0 है, 2.0 है, या कौन सा वर्जन है। अगर इस पे नहीं भी लिखा है तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारे पास एक ये माइक्रो यूएसबी पेन ड्राइव है 32 GB सैनडिस्क की, जो कि OTG पेन ड्राइव है। ये आपके मोबाइल के लिए है या OTG वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और अगर इसको हम ऐसे निकाले तो ये आप अपने लैपटॉप वगैरह में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे क्लियर लिखा है 32 GB। दूसरी है हमारी सैनडिस्क अल्ट्रा, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये 128 GB की है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 128 GB, ये देखिए। और तीसरी है हमारी मिनी iExpand जो कि एप्पल डिवाइसेस के लिए काम आती है, ये देखिए। पर इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, पर ये 64 GB की है। मैंने आपको ये तीनों पेन ड्राइव दिखा दी जिसमें लिखा तो है कि कौन सी कितनी GB की है, पर इस पे किसी पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका कौन सा वर्जन है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये 2.0 है, 3.0 है या 3.1 है। तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। जो हम ये देखिए, तो दोस्तों ये चीज़ आप देख रहे हैं, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, ये ब्लू कलर की है। जी हाँ, और दूसरी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें भी नोटिस कीजिएगा ये भी ब्लू कलर की है। यानी कि इसमें अलग अलग कलर होते हैं। अगर आप 2.0 जिसे 2.0 भी बोलते हैं, 2.0 भी बोलते हैं, अगर वो वाला वर्जन लेते हैं तो जो ये चीज़ है वहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की मिलेगी। अगर वो ये ब्लैक कलर की है तो समझ लीजिएगा ये 2.0 या फिर 2.0 है। अगर ये चीज़ आपकी जो ये कलर है ब्लू कलर का मिलेगा, जैसे कि ये है, तो समझ लीजिएगा ये 3.0 है। इसमें टील कलर आता है, थोड़ा सा ना ब्लू टाइप का ही होता है, मगर टील कलर स्काई ब्लू टाइप का हो जाता है। इसका थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर वैसा कलर है तो समझ लीजिएगा 3.1 वर्जन है। जी हाँ, और इनमें से बेहतरीन कौन सी रहती है? जो 2.0 था वो पुराना वर्जन था, तो फिर 3.0 आया जिसमें कि इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। और अभी 3.1 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उसकी स्पीड इनसे भी बेहतर है। तो जाहिर सी बात है जो 2.0 इसका ओल्ड वर्जन है वो स्पीड में बहुत कम है। जो 3.0 है ब्लू, ये उससे बेहतर है, और जो 3.1 है वो इससे भी बेहतर है। मगर ये तीनों पे आप देख सकते हैं ये तीनों ब्लू है, और इस पे ये भी ब्लू है। ये देखिए अंदर देखिए, अगर आप नज़र आ रहा होगा आपको, मैं फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी ब्लू है, तो ये भी 3.0 है। ये तीनों 3.0 है। अगर 3.1 होगा तो इसमें थोड़ा टील कलर होता है, आप सर्च कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको दिखा भी दूंगा टील कलर कैसा होता है।
तो वो 3.1 होता है। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सी पेन ड्राइव कौन से वर्जन की है। तो ये तो हो गया कि आप कैसे पहचान सकते हैं। अब इनमें टेस्ट किया जाएगा कि ये तीनों ही 3.0 की है, जिसमें से आपकी ये और ये तो है पेन ड्राइव, मगर ये जो है ये है फ्लैश ड्राइव। आपकी तीनों में फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव में ज़्यादा फर्क नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव से बेहतर होती है। तो अभी आपको लाइव इसमें रीड और राइट करके दिखाएंगे, सारा कुछ कंपैरिजन करेंगे। तो आप खुद ही लाइव देख लीजिएगा लोगों के कहने पे, या फिर आप जब ये लेते हैं उसके बॉक्स पे क्या लिखा है, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, उनके कहने पे मत जाइएगा। ये पेन ड्राइव है, ये भी पेन ड्राइव है, ये फ्लैश ड्राइव है, और तीनों ही 3.0 की है। ये आपकी एप्पल डिवाइसेस के लिए है, और ये माइक्रो USB है जो कि फ़ोन और OTG और लैपटॉप वगैरह के लिए काम आती है। और ये सिर्फ आपके लैपटॉप में ही लगेगी। इसमें सिर्फ एक ही पोर्ट है जो आपके लैपटॉप के लिए वर्क करेगा। तो चलिए इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं और आपको बताते हैं तीनों में से बेस्ट पेन ड्राइव कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो OTG पेन ड्राइव है ये है 32 GB की। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि इसमें कितनी स्पीड आती है, क्या कुछ होता है। ये हम अपने लैपटॉप में यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसे हमने अपने लैपटॉप में लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये आ चुकी है, जबकि ये 32 GB की है, मगर यहाँ पे इसमें जो स्पेस दिया गया है वो 28.6 GB का है। आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 32 GB की है, पर इसमें जो स्पेस है 28.6 GB है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये हमारी एक फ़ाइल है जो कि हमने दिखाई थी आपको, 1.11 GB की फ़ाइल है। इसको हम उसमें कॉपी करेंगे और देखेंगे इसमें टोटल टाइम कितना लगता है। तो चलिए स्टॉप वॉच हम शुरू कर लेते हैं अपने मोबाइल पर। तो ये हमारा यहाँ पे लग जाता है टाइम। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और ये रहा, देख लीजिए एक बार। आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से यही है USB ड्राइव। इसे यहाँ ओपन करते हैं और इसे यहाँ पे इससे यहाँ पे एक साथ ये टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पे स्पीड आ रही है 19 Mbps, 20 Mbps, 18 Mbps, मैक्सिमम ये 20 तक जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। ये माइक्रो USB है सैनडिस्क की 32 GB, और ये 3.0 ही है वर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जैसे ही कंप्लीट हो जाती है हम टाइम को यहाँ पे रोक देंगे। 1 मिनट होने वाला है। 1 GB की फ़ाइल अपलोड होने में ये हो चुकी है। तो दोस्तों इसने फ़ाइल को 1 GB की फ़ाइल को कॉपी करने में लिया। और यहाँ पे इसको कर देते हैं रीसेट। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि इसको कॉपी होने में कितना टाइम लगा। अब हम अपनी पेन ड्राइव में से फाइल को अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं हम कट। देन अपने किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, मान लीजिए इसे करते हैं, और यहाँ पे हम करने वाले हैं पेस्ट। तो अभी देखते हैं हम इसे कितना टाइम लगेगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, 132 Mbps, 135 Mbps, बहुत अच्छी स्पीड है, और ये लगभग कॉपी होने ही वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने लैपटॉप में से पेन ड्राइव में कॉपी किया था तो इसे लगभग 1 मिनट और कुछ सेकंड लगे थे, पर जब फाइल को हमने पेन ड्राइव में से लैपटॉप में कॉपी किया तो इसमें कुछ ही सेकंड लगे। आप देख सकते हैं 14 सेकंड फाइल पूरी की पूरी कॉपी हो गई। सेम ही फाइल थी जो कि 1 GB के आसपास की है। तो दोस्तों ये थी सैनडिस्क की माइक्रो USB
32 GB 3.0 वर्जन, जिसे कि अगर हमने लैपटॉप में से अपनी फ़ाइल को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी किया 1 मिनट कुछ सेकंड लगे, और वैसे ही हमने अपनी पेन ड्राइव में से जब इसे लैपटॉप में कॉपी किया तो कुछ ही सेकंडों में ये कॉपी हो गई फाइल। इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ी सी हीट भी हो गई है, ये काफ़ी हीट हो गई है, काफ़ी गर्म हो गई है इतने ही टाइम में। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी पेन ड्राइव की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी पेन ड्राइव है सैनडिस्क की अल्ट्रा, जो कि है 128 GB की और 3.0 वर्जन ही है ये। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लग जाता है। और ये इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, और जैसे इसे हमने यहाँ पे लगाया ये 128 GB की है, जबकि पूरी पेन ड्राइव खाली है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये देखिए अभी पास से दिखाता हूँ आपको, 128 GB की पेन ड्राइव है, जबकि इसमें दिखा रहा है ये 114 GB। व्हाट इज दिस, 128 GB की पेन ड्राइव में 114 GB दिखा रहा है, इतना ज़्यादा गैप। एक बार इसे हम दोबारा से निकाल लेते हैं, और ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ये 128 GB की पेन ड्राइव है। अब इसे हम दोबारा लगाते हैं वहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लगाया इसे, और अब देखते हैं। जी हाँ, 114 GB ही दिखा रहा है यहाँ पे पूरा। अगर आप चाहें तो मैं इसे फॉर्मेट भी करके दिखा देता हूँ। यार इतना ज़्यादा गैप, ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया है, और अभी भी यहाँ पे 114 GB दिखा रहा है। अमेजिंग, मतलब कि सैनडिस्क, मुझे यकीन नहीं था कि थोड़ा बहुत तो चलो फ़र्क हो जाता है, मगर इतना ज़्यादा फ़र्क, सीधा 14 GB कम है इसमें, 14 GB। ग्रेट। चलिए सैनडिस्क से भी हम इस बात करेंगे इस विषय में कि क्या मैटर है। हालांकि उसमें भी कम ही थी काफ़ी, जो हमारी 32 GB वाला पेन ड्राइव थी उसमें भी स्पेस काफ़ी कम था, मगर इसमें तो 14 GB का फ़र्क है, जो कि कम नहीं होता है। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले इसका टेस्ट लेते हैं कि ये रीड एंड राइट करने में कितना टाइम लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पेन ड्राइव हमारी लगी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, और अब ये बिल्कुल खाली है। यहाँ से हम उसी फाइल पे जाते हैं, इसको यहाँ से करते हैं हम कॉपी, और USB-G एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 114 GB, जो 128 GB वाली पेन ड्राइव थी हमारी अल्ट्रा। तो इसे करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ये टाइम हो गया स्टार्ट, और ये भी अपने लैपटॉप में से अगर हम अपनी पेन ड्राइव में फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं तो ये 20 Mbps 21 Mbps तक पहुंची है, और इतना टाइम ले रही है, मतलब 20 Mbps 20-21 चल रही है उसमें, जबकि 17, 18, 19, 20 चल रही थी, इसमें 20-21 तक चल रही है, स्पीड आ रही है। और ये 26 सेकंड हो चुके हैं उसी फाइल को कॉपी करने में। 43 सेकंड हो चुके हैं, और ये हमारी फाइल लगभग कॉपी होने वाली है। ये है सैनडिस्क की अल्ट्रा पेन ड्राइव। इसने पूरी 1 GB की फ़ाइल को कॉपी करने में लिया है। अगर हम अपने लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं, इसने टोटल टाइम लिया है 57.65 सेकंड का टाइम लिया इसने टोटल। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपनी पेन ड्राइव में से अगर फाइल हम अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं कॉपी, सॉरी कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको पेस्ट। उससे पहले हम अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये स्टार्ट हो चुका है। 32 Mbps इसकी मैक्सिमम स्पीड बहुत ज़्यादा कम आ रही है, जबकि ये अल्ट्रा पेन ड्राइव है
उसमें 132 तक पहुंच रही थी, इसमें 32 से ऊपर नहीं जा रही है। अमेजिंग। ये देखिए इसने 0.9 सेकंड लिए हैं फाइल को कॉपी करने में। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं वो 32 GB की OTG पेन ड्राइव थी, जिसने की पेन ड्राइव में से फाइल को अपने लैपटॉप में कॉपी करने में सिर्फ 17 सेकंड के आसपास का टाइम लिया था। और ये 128 GB की सैनडिस्क की अल्ट्रा पेन ड्राइव है जो कि 3.0 है। इसने टोटल टाइम लिया है 36.09 सेकंड, और जबकि इसमें मेंशन किया गया था कि 150 बाइट पर सेकंड के हिसाब से कॉपी करेगी फाइल को। कहने को तो भाई कुछ भी कह सकते हैं, पर पता तो तभी चलता है जब ये लाइव इसका टेस्ट किया जाए। तो अभी हम इस फाइल को यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और इस पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है, सबसे एक्सपेंसिव पेन ड्राइव का, जो कि है सैनडिस्क की iExpand मिनी पेन ड्राइव, जो कि सिर्फ एप्पल डिवाइसेस के लिए ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। आपका iMac हो गया, iPad हो गया, आपका एप्पल का iPhone हो गया, उसके लिए इस पेन ड्राइव को यूज़ में किया जाता है। और इसके ऊपर एक कैप दी गई है जिसे आप उतार के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सैनडिस्क की iExpand मिनी पेन ड्राइव, जो कि है 64 GB की, और ये भी 3.0 वर्जन है। एक्चुअल में ये पेन ड्राइव नहीं है, ये फ्लैश ड्राइव है। तो देखते हैं पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव में स्पीड का कितना फ़र्क आता है। जबकि ये वाली पेन ड्राइव थी 32 GB की 3.0, ये पेन ड्राइव थी सैनडिस्क की ही 3.0 128 GB अल्ट्रा, और ये है सैनडिस्क की iExpand जो कि है 64 GB। तो चलिए अब इसका टेस्ट लेते हैं, इसमें कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों, ये लगा दी गई है पेन ड्राइव, और इसमें देखते हैं स्पेस का कितना फ़र्क आता है। तो ये है 64 GB की पेन ड्राइव, जो कि भारत मैंने आपको दिखा दिया था, हालांकि इस पर नहीं लिखा है, मगर ये 64 GB की पेन ड्राइव है। और इसमें हमें टोटल स्पेस मिलता है 59.4 GB का, यानी कि इसमें भी 64 GB नहीं दिया गया। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हम कह सकते हैं चलो ठीक है, इतना ज़्यादा गया। सैनडिस्क से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। 32 GB वाले में पता नहीं कितना था, और आप 128 GB वाले में 113 GB के आसपास था, शायद 114 GB के आसपास। और इसमें आप देख सकते हैं ये 64 GB की है, इसमें 59 GB कुछ है। तो चलिए खैर जो भी है, अभी चेक करते हैं इसकी स्पीड को, कि इसकी स्पीड कैसी आती है। यहाँ से हम करते हैं इस फाइल को कॉपी, और यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। इसमें मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी है, तो उससे पहले हम अपना स्टॉपवॉच ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फाइल करने जा रहे हैं पेस्ट स्टार्ट। तो इसकी स्पीड जो सैनडिस्क की iExpand मिनी है, उन दोनों पेन ड्राइव से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एक में सिर्फ मैक्सिमम 20 की स्पीड आ रही थी, एक में 21 की स्पीड आ रही थी, 21-22 के आसपास की, मगर इसमें 25 तक पहुंच चुकी है स्पीड। 25-26 Mbps की स्पीड इसमें आ रही है, अगर हम अपने लैपटॉप से अपने फाइल को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी टाइम देख लीजिए आप, मैं टाइम भी आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। और ये लगभग कॉपी होने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने टोटल फाइल को कॉपी करने में 40.565 सेकंड लिए हैं 1 GB की फाइल को कॉपी करने में, यानी कि इसकी स्पीड उन दोनों से बहुत ज़्यादा है। तो यही फ़र्क होता है पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव में। वो दोनों पेन ड्राइव थी, ये फ्लैश ड्राइव है, ये लेटेस्ट वर्जन है। यानी कि जो पेन ड्राइव थी वो हमारे ओल्डेस्ट वर्जन थे जो कि पहले आते थे, मगर जो ये फ्लैश ड्राइव है
ये न्यू जनरेशन है जो कि पेन ड्राइव के बाद में बनी थी। हालांकि ये तीनों ही 3.0 वर्जन पे है, मगर स्पीड का आपको लाइव दिखा दिया कि तीनों में क्या फ़र्क आ रहा है। तो चलिए फ़िलहाल हम अपनी पेन ड्राइव से फाइल को अपने लैपटॉप में कॉपी करके देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। इसको हम रीसेट कर देते हैं और यहाँ से अब अपनी फाइल को करते हैं कट, और इसमें इसमें ऑलरेडी डिलीट है फाइल, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और अभी करते हैं हम इसे पेस्ट। तो ये स्टार्ट हो चुका है और ये 85, 84, 83 MBPS की स्पीड दे रही है, 69, 60, 50, और ये फाइल हो चुकी है कॉपी। तो ये देखिए, तो इसने 16.23 सेकंड लिए हैं फाइल को पेन ड्राइव में से लैपटॉप में कॉपी करने के। तो दोस्तों ये थी हमारी सैनडिस्क की बेहतरीन पेन ड्राइव का लाइव कंपैरिजन, जिसमें से 2 पेन ड्राइव थी और एक फ्लैश ड्राइव थी। जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों ही 3.0 थी, पर जिसमें से 2 पेन ड्राइव थी और जो कि माइक्रो USB पेन ड्राइव थी एक, और दूसरी अल्ट्रा थी, और तीसरी जो फ्लैश ड्राइव है वो है iExpand मिनी, जो कि सैनडिस्क या एप्पल डिवाइसेस के लिए काम में आती है। और हमने इसमें यह भी बताया था कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं, वो 2.0 है, 3.0 है, 3.1 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये कलर है, ये ब्लू कलर शायद आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, तो इसको आप इस कलर से भी पहचान सकते हैं। अगर ये ब्लैक है तो 2.0 है, अगर ब्लू है तो 3.0 है, अगर टील कलर है तो 3.1 है। जी हाँ, अब आते हैं इसकी स्पीड टेस्ट पे कि इसमें जो हमने तीनों का लाइव कंपैरिजन किया तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ये फ्लैश ड्राइव है वो उन दोनों से ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि जब हमने अपने लैपटॉप से इस फ्लैश ड्राइव में 1 GB की फाइल को कॉपी किया तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 46 सेकंड लगे थे, और जब हमने इस फ्लैश ड्राइव से 1 GB की फाइल को अपने लैपटॉप में कॉपी किया तो उसमें लगे थे हमारे 16.23 सेकंड। तो पहले नंबर पे ये थी, और दूसरे नंबर पे हमारी आती है सैनडिस्क की माइक्रो USB पेन ड्राइव, जिसे OTG पेन ड्राइव भी बोला जाता है। जब हमने अपने लैपटॉप से अपनी पेन ड्राइव में फाइल 1 GB की फाइल को कॉपी किया था तो उसमें टोटल टाइम लगा था 1 मिनट 51 सेकंड, और जब हमने अपनी पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में कॉपी किया था तो उसमें लगा था 14 सेकंड, 14-15 के बीच का टाइम लगा था, तो 15 सेकंड मान के चलिए। तो सेकंड नंबर पे हमारी ये आती है, और थर्ड नंबर पे जो लास्ट है वो है सैनडिस्क की अल्ट्रा, जो कि है 128 GB। जब हमने अपने लैपटॉप से इस, हालांकि इतनी बेकार स्पीड नहीं कहूँगा कि बेकार स्पीड अच्छी है, मगर इन तीनों के मुकाबले में ये लास्ट में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने अपने लैपटॉप से इस पेन ड्राइव में फाइल को कॉपी किया तो लगे थे 55.65 सेकंड, यानी कि 58 सेकंड अप्रोक्सीमेटली लगे थे। हालांकि ये OTG पेन ड्राइव से काफ़ी कम था, ये काफ़ी कम टाइम में इसने कॉपी कर दी थी, मगर जब हमने इस पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में कॉपी किया तो उसमें अप्रोक्सीमेटली लगे थे 36 सेकंड। तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो है ये, बाकी ये दोनों भी ठीक है। अगर आपको एप्पल डिवाइसेस के लिए चाहिए तो आप इस पे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं, जो कि एप्पल डिवाइसेस के बारे में, कि एप्पल में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके लिए बेनिफिट है, उसकी स्पीड क्या रहती है, और क्या ये वैल्यू ऑफ मनी रहेगी, और एप्पल डिवाइसेस में ये ठीक से वर्क करती है नहीं, उसके बारे में भी हम प्रॉपर वीडियो जल्दी बना के लाएंगे इसके लिए। और इन तीनों पेन ड्राइव का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अभी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी अगली वीडियो जो कि इसके लिए है सैनडिस्क की iExpand, जिसमें कि हम आपको टोटल बताएंगे एप्पल डिवाइसेस में यूज़ करने पर ये क्या स्पीड देती है, क्या वैल्यू ऑफ मनी है, कोई लैग होता है या फिर कोई एरर दिखाता है, वो सब कुछ हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।